अपनी दया बरसा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्योत जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा। सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा। सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्ञान की ज्योत जगा देना। ज्ञान की ज्योत जगा देना। आजादी का अमृत महोत्सव, भारत की आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, इसी के तहत रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ विद्यालय इंदौर द्वारा प्रस्तुत नाट्य अभिनय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, भारत सरकार व बेलूर मठ के सहयोग से रामकृष्ण मिशन के विभिन्न विद्यालयों और शाखाओं में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें भाषण, काव्य, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं और नाट्य अभिनय प्रस्तुति। इसी के अंतर्गत इस नाट्य अभिनय की प्रस्तुति आपके समक्ष दी जाने वाली है, जिसके डायरेक्टर हैं ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर कोलकाता से डॉक्टर गौरी बासु और मार्गदर्शक सुभोजित बैनर्जी हैं। ऐसा कहा जाता है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और तीनों यदि मिल जाएं तो सम्मान देती हैं। ऐसे ही सम्मान योग्य, प्रतिभावान, कर्मठ और कलाकार व्यक्तियों के सम्मान हेतु मैं स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूं और सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं इस नाट्य अभिनय के निर्देशक सौम्यजीत अधिकारी जी को कि महाराज जी शॉल से उनका सम्मान करें, जिन्होंने इस पूरे मंचन का निर्देशन किया है। इस नाट्य के अभिनय नाट्य प्रस्तुति के सह निर्देशक विश्वजीत भौमिक जी को भी आमंत्रित करता हूं सम्मान हेतु। विश्वजीत भौमिक जी, आप सह निर्देशक हैं। इसी के साथ आमंत्रित करता हूं देवव्रत पाल जी को भी। देवव्रत पाल जी,
दीजिए। संस्था श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए महाराज जी को अर्पित शॉल श्रीफल हेतु मैं माननीय कमलनाथ जी बुराड़िया सर से निवेदन करता हूँ। समय के राइटर हैं मिस्टर अभिजीत चटर्जी। इस नाट्य अभिनय में विद्यालय के 45 बच्चों ने सहभागिता दी है एवं विद्यालय के संगीत दल में 7 विद्यार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके नाम हैं अनमोल उपाध्याय, अभिनय भारद्वाज, अक्षय भारद्वाज, राज शर्मा, प्रभुनूर सिंह, ऋषभ जायसवाल, हर्ष पांडे। विशेष सहयोग रामकृष्ण मिशन के निम्न शिक्षक शिक्षिकाएं श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, श्रीमती देविका चौधरी, श्रीमती अर्चना जैन एवं श्री प्रिंस साहू। प्रस्तुति प्रबुद्ध भारत। सभा सदन में उपस्थित सभी श्रद्धेयजन एवं स्नेही जन को सादर वंदे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी तारतम्य में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ इंदौर के विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित नाट्य अभिनय की प्रस्तुति होने जा रही है, जिसका विषय है प्रबुद्ध भारत। इस प्रस्तुति के प्रायोजक हैं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का पूर्वांचल सांस्कृतिक केंद्र, रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन इंदौर, श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर और श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटाना है, आज़ादी की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना है, स्वामी विवेकानंद के जीवन से आप सबको परिचित कराना है और बड़े हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा अभिनीत ये नाट्य अभिनय प्रबुद्ध भारत। धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्ण याते नमः। Sisters and brothers of America. विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज, हे विवेकानंद स्वामी सकल
जग के महाराज अवतरे निज धाम तज कर अवतरे निज धाम तज कर साधने जन मुक्ति का आजे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज सकल जग के महाराज सकल जग के महाराज। इन तालियों से स्वागत किया जा रहा था उस असाधारण तेजस्वी युवक का जो भारतवर्ष नामक एक सुप्राचीन देश से अमेरिका के विश्व धर्म महासम्मेलन में आए और पाश्चात्य के मनुष्यों के लिए अपनी प्रज्ञा, जीवन दर्शन तथा ढेर सारा प्यार लाए। लोगों की उपस्थिति ऐसी थी कि प्रेक्षागृह ठसाठस भरा था। वहीं तरुण सुंदरकांति सन्यासी लोगों के मन में विश्व भातृत्व का भाव संप्रेषण करते हुए शांति नीति, महासमास्थान तथा प्रेम का मंत्र सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समग्र विश्व को ये पाठ भारतवर्ष सुना रहे थे। उन दिनों भारतीय इतिहास का भारतवर्ष एक नए समय के ढांचे में ढल रहा था। अंग्रेज शासनकाल का वक्त। उस समय देश की राजधानी थी कलकत्ता। सन 1863 12 जनवरी भारत के भावी मार्गदर्शक पिता सुप्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के गोद में उस शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया श्री नरेंद्रनाथ दत्त। आमतौर पर लोग उन्हें बीले कहकर पुकारते थे। ओ बीले, बीले, खेलने चलोगे? क्या खेलेंगे इस वक्त? चलो चलो, चोर सिपाही खेलते हैं। मैं बनूंगा अंग्रेजों का सिपाही, लाल पगड़ी पहनने वाला, और तुम सब बनोगे चोर, और बीले बनेगा अंग्रेजों का दारोगा। अरे नहीं नहीं, अंग्रेज पुलिस ही क्यों? हमारे देश में क्या वीरों की कमी है? मैंने मेरी नानी से रामायण, महाभारत जैसे अनेक राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी है। तो चलो चलो फिर अपन राजदरबार खेलते हैं। हाँ हाँ, यही सही है। बीले बनेगा राजा और हम सब बनेंगे उसके अनुयायी। मैं बनूंगा महामंत्री। मैं बनूंगा राजकुमार। मैं बनूंगा सेनापति। तलवार की एक धार से दुश्मन का सरदार से अलग कर दूंगा। अरे लेकिन वह सब तो ठीक है, पर हम खेलेंगे कहाँ? तुम्हारी अटारी पे। लेकिन अभी तो दोपहर हो रही है और नीचे सब सो रहे होंगे। हाँ, नीचे खेलना तो मुश्किल है। चलो अटारी पर ही खेलते हैं। बचपन से ही वो बाकियों से थोड़ा अलग था। ऐसा लगता था मानो वो नेता बनने के लिए ही पधारे हैं। बालकों के दल में वो ही थे राजा, और क्या विचार थे उनके। तुम सभी को पता है, एक दिन मैंने घर पे खाने की चोरी की थी तो मेरी मैया ने मेरे को खूब मारा।
मक्खियां मार रहे हो। इसे ले जाओ और भर पेट भोजन खिलाओ। और हाँ, जाते समय इसे थोड़े से स्वर्ण मुद्राएं भी देना। और याद रखना कि मेरे राज्य में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, किले की जय हो। और वो बहुत साहसी भी था। डर क्या चीज है उसे पता ही नहीं था। एक बार यूं हुआ कि शाम के वक्त पड़ोसी के घर में मोगरे के पेड़ के नीचे सारे बच्चे उछल कूद कर रहे थे। और फिर दादाजी, हम पेड़ के ऊपर चढ़कर सर्कस दिखा रहे थे। ये देखिए, विले कितना बढ़िया सर्कस दिखा रहा है। पैर ऊपर और सिर नीचे करके विले स्टैटिक्स का खेल दिखा रहा है। हे भगवान, जब तक गिरकर अपनी हड्डियां नहीं तुड़वा लेगा तब तक मानेगा नहीं है लड़का। ऐसे काम न होगा, इन्हें डराना होगा। अरे बच्चों सुनो, शाम के वक्त इस तरह मत घूमो फिरो। लो, इतना भी नहीं जानते कि चांदनी रात में मोगरे के पेड़ पर कौन जाता है? दूतों का सरदार, सफेद धोती, नंगा बदन, बिल्कुल चकाचौंध चले अंधारी, खट-खट आवाज करता इस पेड़ पर आता है। चलो, अब जानती, ये बच्चे जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही शैतान बनते जा रहे हैं। हम हमारे बचपन में ऐसे बिल्कुल नहीं थे। चलो लो, चलो चलो लो। अरे क्या हुआ? जल्दी बोलो, वरना तू आ जाएगा और हमारी गर्दन तोड़ देगा। अरे ये सब बेफिजूल की बातें हैं। भूत कुछ भी नहीं होता। पिताजी कहते हैं यह सिर्फ मन का भ्रम है। नहीं, दादाजी ने कहा है वहाँ पेड़ पर भूत रहता है। अच्छा ठीक है, तो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे चलना। चलो चलो जल्दी आ जाओ। ये देखो, मैं ही हूँ वो भूतों का सरदार, सफेद धोती और जनेऊ पहना हुआ। चलो चलो खेलते चलो। अरे तुम लोग फिर से आ गए? तुम लोगों को बताया ना भूतों के सरदार के बारे में। तुम लोगों को बोलने से भी क्यों नहीं सुनते हो? तुम लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? दादाजी, पिताजी कहते हैं कि भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। मतलब अंधविश्वास की बात है। हाँ, अंधविश्वास की बात है। तो बहुत समय से इस पेड़ में चढ़ता हूँ, इसकी टहनियों में लटकता हूँ, मुझे तो एक भी दिन भूत नहीं दिखा। और हाँ, तुम सब भी सुन लो, जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से नहीं देखते उस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो चलो वापस खेलते हैं। अब तो कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। कलयुग है, और कलयुग। ज्ञासु
तथा तर्कवादी होने के कारण बिले द्वारा हुई घटनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। जैसे कि एक दिन छी छी छी, कितनी धूल है यहाँ। कितनी बार बोला है एक और सफाई वाला रखने को। ये कोई सुनता ही नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अकेले इतना काम कोई कर सकता है क्या? राम दादा, यहाँ इतने सारे हुक्के रखे हुए हैं, किसी एक से काम नहीं हो सकता क्या? तुम्हारे पिताजी के यहाँ बहुत सारे इंसान आते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो कोई ईसाई है। इसलिए सबके अलग अलग हुक्के। किसी एक का हुक्का दूसरा पी ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। राम दादा, यह धर्म भ्रष्ट कैसे होता है? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। रामदास सुनिए तो ये भी चलेगा। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पिले, ये क्या कर रहे हो? अकेले बैठ के हुक्का पीना और वहाँ भी मुकदमे वालों के, बिल्कुल गलत है। पिताजी, इस कमरे में इतने सारे हुक्के रखे हुए, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, ईसाइयों का अलग। किसी एक जाति का हुक्का दूसरी जाति वाला पी ले तो उसका कुल धुल जाएगा। यही देखने के लिए मैं पी रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कुल जाति जब चला गया कि रह गया। ठीक है। यहाँ लोगों का मानना है तुम पीना छोड़ो और जाकर पढ़ाई करो। पिताजी सुनिए तो पिताजी। इन सब के साथ एक बात और थी कि वो धर्म के प्रति बड़े निष्ठावान थे। उन्होंने शिव जैसा बेटा पाने की प्रार्थना की थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्रनाथ था। अतः बिले को ध्यानमग्न रहने का खेल खेलने में काफी दिलचस्पी थी। एक दिन हुआ यूं, अरे चलो, ध्यान में मग्न रहने वाला खेल खेलते हैं। मैं बनूंगा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव और तुम लोग बनोगे मेरे नंदी, मृगी और चेले। नहीं, अरे खेल के तो देखो, बहुत मजा आएंगे। पहले दो बागों के बीच में से एक रोशनी वाली बिंदु निकलेगी और फिर धीरे धीरे करके अनेक रंग की बिंदुएं बिखर जाएंगी। चलो खेलते हैं, तुमको भी बहुत मजा आएंगे। चलो। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होने लगा। स्कूल शिक्षा प्राप्त कर कॉलेज में प्रवेश किया। शिशुकाल में जिस धर्म को उसने जाना था उसे और गहरे रूप में जानने की आकांक्षा बढ़ गई। उस समय बंगाल में ब्रिटिश राज था, जो अपने व्यापार तथा शासन को बेहतर बनाने के लिए नवयुवकों के मन में पाश्चात्य जीवन दर्शन
तथा भाषावाद का नींव डाल रहा था, जिसके कारण भारतीय हो रहे थे हताश, टूट रहा था हौसला। राममोहन, द्वारकानाथ तथा महर्षि देवेंद्रनाथ ने मिलकर जिस ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, केशव सेन तथा विजय कृष्ण आदि के साथ वहां भी हो रहा था मतभेद। क्या है वो परम सत्य जिसे जानने पर सब कुछ जाना, हर संशय टूटकर चूर चूर हो जाता है। किसी से भी राह का सही निदर्शन, सटीक पथ का संधान ना मिलने पर वो सीधा महर्षि देवेंद्रनाथ के पास गया। उस वक्त महर्षि गंगा के किनारे उपासना में लीन थे। महर्षि, 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 महर्षि। क्या आपको कभी ईश्वर के दर्शन हुए हैं? तुम्हारी आंखें बिल्कुल ऋषियों और मुनियों के जैसी है। एक दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंग्रेजी साहित्य के कक्षा में प्राध्यापक विलियम हेस्टी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्शन कविता पढ़ा रहे थे। उस समय महासमाधि का एक प्रसंग आया। तब वो बोले, इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, जिसे समझने के लिए तुम सबको अपना मन इतने विशुद्ध स्तर पर ले जाना होगा कि इसको निहारते हुए तुम सब धीरे धीरे अतीन्द्रिय लोक में प्रवेश कर जाओगे, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति सहज रूप में दिखते तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे एक महान व्यक्ति को देखा जो इस अवस्था में खुद को पहुंचा सकते हैं। वो दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस है। तुम लोग उन्हें देखकर ही इस अवस्था की धारणा कर सकते हो। अरे आज तो हमारी कक्षा में अंग्रेजी का अध्यापक ही नहीं है। अच्छा, रुको रुको, मैं अभी जाकर किसी दूसरे प्राध्यापक को बुला कर लाता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज हमारे अंग्रेजी के प्राध्यापक अनुपस्थित है। क्या आप कृपया आज की कक्षा ले सकते हैं? ओह राइट मैम, चलो मैं आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठो बैठो। सर ये टॉपिक पढ़ा रहे थे। आज मैं आप सभी को विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित एक्सकर्शन कविता पढ़ाऊंगा, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, जिसे समझने के लिए आप सभी को अपना मन इतने विशुद्ध स्तर पर ले जाना होगा, जिसे निहारते हुए आप सब धीरे धीरे अतीन्द्रिय लोक में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस कहते हैं। सर, हाँ, क्या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? नहीं, बैठो बैठो। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इस अवस्था में खुद को पहुँचा सकते हैं। वे दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस हैं। तुम उन्हें देखकर ही इस अवस्था की धारणा कर सकते हो। काली रे
श्यामा माँ क्या मेरी काली रे, श्यामा माँ क्या मेरी काली, माँ नरेंद्र क्या को मेरी परमहंस का नाम सुनकर भी समझ नहीं आ रहा था उनके बारे में। आखिर वो है कौन? केवल एक ब्राह्मण या उससे भी बढ़कर और कोई, जिसकी चर्चा खुद केशव सेन भी किए हैं और आज प्रोफेसर हेस्टी ने भी बताया। एक दोपहर नरेंद्र दक्षिणेश्वर में परमहंस जी के पास आए। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर आनंद से उद्वेलित हो गए। अरे नरेन, तू आ गया। बैठ बैठ। एक गाना सुनाओ नरेन। गाना इस वक्त? हाँ नरेन। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে, সংসারে বিদেশি বিদেশির বেশে ভ্রম কেন অকারণে, মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর इतने दिन बाद क्यों आए हो तुम? एक बार सोचना तो चाहिए। कितना उतावला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हजारों के मुंह से बेफिजूल की बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। जी भरकर किससे करूँ बातें। मैं जानता हूँ प्रभु कि आप ही होंगे पुरातन ऋषि, नर रूपी साक्षात नारायण, जो जीवों के उद्धार करने हेतु मानव की देह में आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम ही हो। माँ ने मुझे सब बताया है। यह लो सारी मिठाइयाँ तुम्हारे लिए, खाओ। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्रों के साथ मिल बांट कर खाऊंगा। वो लोग फिर कभी खा लेंगे, तुम अभी खाओ। अच्छा, क्या आपने कभी साक्षात ईश्वर के दर्शन किए हैं? ये है ना, बिल्कुल किए हैं। जैसे अभी तुम्हें देख रहा हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। श्यामा माँ क्या मेरी काली रे, श्यामा माँ क्या मेरी काली, माँ क्या मेरी काली रे, श्यामा माँ क्या मेरी काली, क्या मेरी त्याग, तपस्या और वैराग्य को दीक्षा प्राप्त हुआ। यह पवित्र क्षण उस घड़ी की थी जब नरेंद्र और परमहंस जी का मिलन हुआ। ध्यान सिद्ध नरेंद्रनाथ निर्विकल्प समाधि की प्रार्थना अपने गुरु से किया। कालचक्र के नियमानुसार अवतार पुरुष के प्रस्थान का समय आया। श्री रामकृष्ण परमहंस की अंतरलीला आरंभ हुआ। नरेन, इतनी देर से कहाँ था? बगीचे में जाप कर रहा था। अचानक भीतर ही भीतर कुछ अद्भुत सा अनुभव हुआ। ठीक है, ठीक है। ऐसा महसूस औरों को हुआ, पर मुझे तो नहीं। सब होगा।
बस तू इतना बता कि तू चाहता क्या है। मैं यह चाहता हूँ कि सुखदेव की तरह मैं भी 5-6 दिन लगातार समाधिस्थ रहूं और फिर उसके बाद अपने शरीर की रक्षा के लिए स्वयं का धरातल में जाऊं और उसी अवस्था में वापस लौटाऊं। राम राम नरेन, यह क्या कह रहा है? मैंने सोचा था कि तू बरगद का पेड़ बनेगा, सभी को छाया प्रदान करेगा, अपने कार्य के सुफल से सभी को तृप्त करेगा। छी छी नरेन, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इतनी नीच सोच मत रख। तू भी एक दिन मेरी तरह ज्ञानी और भक्त बन जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रख और माँ के ऊपर विश्वास रख। कालचक्र के नियमानुसार अवतार पुरुष के प्रस्थान का समय आया। श्री रामकृष्ण परमहंस की अंतरलीला आरंभ हुई। उद्यान बाटी में प्रिय नरेंद्र को एकांत में बुलाकर अपनी ऐसी शक्ति प्रदान करते हुए भावी आचार्य के रूप में निर्दिष्ट किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस जीवन के लिए नरेंद्र प्रस्तुत होने लगे। परमहंस जी के गुजरने के पश्चात अपने गुरु भाइयों को साथ लेकर एक दैवीय प्रेरणा के साथ संन्यास धर्म ग्रहण किए। कृच्छ्र साधन और संघर्ष भरे समय की सूचना हुई। रमता साधु बहता पानी, इस शास्त्र वाक्य के साथ वे निकल पड़े। गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर की तरह भारत भ्रमण से वे जाने इस देश की सही अस्तित्व को। इस तरह समय के साथ भावी आचार्य आने वाले दिनों के प्रबुद्ध भारत के रूपकार बनाने लगे। इस जीवनधारा ने उन्हें भारत की तत्कालीन समय से परिचित कराया। उन्होंने देखा देश डूबा है अंधेरे में। एक तरफ विदेशी शासन, दूसरी तरफ अपने देश के उच्च वर्गीय लोगों के विलासपूर्ण जीवन, और इसी बीच पिसते चले जा रहे थे साधारण भारतीय। निर्वाण पथ के यात्री बनते ही वे मिले कठिन जीवन के राह से। इसी राह से गुजरते समय असंख्य नर नारी उनके सहयात्री के रूप में मिले। अपनी यात्रा समाप्त करते हुए वे आए कन्याकुमारी में। वहीं उन्होंने अपने गुरु के उस अमर वाणी की उपलब्धि किया, जो करे जीव की सेवा उसी से ही शिव की सेवा। नरेंद्रनाथ तब पूर्ण रूप से एक युक्तिवर्ण सन्यासी में रूपांतरित हुए। आज मैं उपलब्ध करने जा रहा हूँ गुरुदेव की वह महान वाणी, जीव से प्रेम करे जो ईश्वर की सेवा करे वो। सन्यासी बनकर हम जो घूम रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, यह सब पागलपन है। भोजन बिना भजन नहीं होता, गुरुदेव कहते थे। पाखंडी बाबाओं के गरीबों तथा पीड़ित के प्रति यह क्रूर बर्ताव के कारण ही हम अपने धर्म के प्रति आस्था को खो रहे हैं। यही कारण है कि हमारा देश दुख दर्द से भरा हुआ है। समुचित देश के विश्वास को लौटाना होगा। इसके लिए जाति भेद को भूलकर हमें एक बनना होगा।
सब कांता कस्ते पुत्रः संसारोय मतीव विचित्रः कस्य तं वा पूत आयातः तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः भज गोविंदं भज। एक वक्त के बाद जीवकाल के आचार्य के रूप में उन्मोचित होने का समय उपस्थित हो रहा था। दूर अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासम्मेलन की आयोजन किया गया था। याद आई श्री रामकृष्ण जी की वो बातें, नरेन सभी को शिक्षा प्रदान करेगा। कहीं से भी बुलावा आए तो जगह जगह पहुंच के जीवन का अर्थ समझाएगा। वो ज्ञान सूर्य है। शिष्य तथा शुभानुध्यायियों का अनुरोध और गुरु की बातों के याद कर अमेरिका की यात्रा आरंभ किया स्वामी जी ने। यात्रा सामग्री का बंदोबस्त शिष्यों तथा साधारण जनों के हाथों हुए। पोशाक और जहाज का टिकट का व्यवस्था खेतरी के महाराज अजित सिंह जी ने किया। उन्होंने पहली बार नरेंद्र को स्वामी जी के नाम से संबोधित किया था। पहली बार एक सर्वत्यागी सन्यासी के विजय यात्रा पर हजारों दुखी, पीड़ित, राजन वर्गीय तथा साधारण भारतवासी एक हो गए। एक नवयुग की सूचना हुई। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only the universal tolerance, but we accept all religion as true. I will quote to you, brethren, a few lines from him which I have remembered to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their source in different places, all mingle their water in sea. So, O Lord, the different paths which meant take through different tendencies, various though they appear, broken or straight, all lead to Thee. पाश्चात्य का सैर समाप्त कर वे देश की ओर चल दिए। विश्व विजयी के खबर तब देश भर में फैल चुकी थी। समग्र भारतवासी आचार्य के आह्वान के लिए उपस्थित थे। रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति पहला व्यक्ति थे जिसके मेहमान बनकर स्वामी जी दक्षिण भारत के छोटे से राज्य में पधारे। उसके बाद एक से एक राजन्य वर्ग तथा साधारण जन के शुभकामनाएं ग्रहण करते हुए उनके असाधारण वक्तृता से भारत के युवा समाज उद्बुद्ध होने लगे। आखिर में मातृभूमि कलकत्ता लौटे। भारतवर्ष की राजधानी तब अपने श्रेष्ठ संतान के स्वागत में खुशी से ओतप्रोत हो गए। घर लौटकर सर्वसाधारण के बीच वे बोले, नई भारत निकले हल पकड़ के किसान की कुटिया से। मछुआरे, मालाकार, मूची, मेहतर उनकी झोपड़ों में से निकले, बनिया की दुकानों से,
भुना वाले की चूल्हे के पास से, निकले कारखाने से, बाजार से, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, ये हजारों हजारों सालों से अत्याचार सह रहे हैं और उन्हें मिला सहनशीलता। ये इतना दुख सह चुके हैं कि इन लोगों की जीवन शक्ति अतुल है। ये लोग सिर्फ सत्तू खाकर ये दुनिया पलट सकती है। इन लोगों को आधा रोटी दे दो तो त्रिलोक में इन लोगों का तेज फैल जाएगा। ये लोग रक्तबीज है। ये इतना सदाचारी है जैसा त्रिलोक में नहीं है। इतना शांति, इतना प्रीति, इतना प्यार, लेकिन ये लोग खामोश रह के दिन रात परिश्रम करते हैं और काम के वक्त ये शेर की तरह दहाड़ते हैं। ये हमारे सामने भारत के उत्तराधिकारी है। तुम्हारे सारे जेवरात, तुम्हारे हीरो की अंगूठी इन लोगों में बांट दो। जितना जल्दी हो सके बांट दो और तुम अदृश्य हो जाओ। लेकिन तुम सुन पाओगे कि भविष्य के भारत जाग रहा है। वाहे गुरु की फतेह। सन 1897 में एक प्रश्न की उत्तर देते हुए वे बोले, अगले 50 साल में तुम लोगों की पूजा और आराधना सिर्फ देश माता के लिए होना चाहिए। उस ऋषि की वेद वाक्य सच साबित हुआ जब सन 1947 के 15 अगस्त भारतवर्ष स्वाधीन हुआ। उनकी वाणी, उनकी रचना भारतवर्ष के स्वतंत्र सेनानियों को चेतना की आलोक से उद्बुद्ध किया और आज भी प्रबुद्ध भारत की निर्माण में सहायता कर रही है। हे भारत, ये परानुवाद, परानुकरण, परमुखाक्षा, दास सुलभ इस दुर्बलता, ये सहाय कर तुम उच्चाधिकार लाभ करोगे। ये लज्जा कर कापुरुषता सहाय कर तुम वीरों के स्वतंत्रता लाभ करोगे। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों की आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त है। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई है। तुम भी केवल कमर में ही कपड़ा लपेट गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देव देविया मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी का फुलवारी और मेरे बुढ़ापे का काशी है। भाई,
बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। मां, मेरा दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। मां, मुझे मनुष्य बना दो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो उठो उठो। अगणित हो तूफान राह में भले, शौर्य और साहस कम न हो तेरे। अगणित हो तूफान राह में भले, शौर्य और साहस कम न हो तेरे। उठो 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 जवान देश के पास से बढ़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 जवान देश के तुम चल पड़ो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। मानवता की राह पर सदा ही चलो, दीन और दुखियों की सदा तुम बनो। मानवता की राह पर सदा ही चलो, दीन और दुखियों की सदा तुम बनो। उठो 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 तुम बनो और भलाई करो, सत्य की राह पर तुम निकल पड़ो। उठो 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 युवाओं देश के तुम चल पड़ो,